Hello everyone, very good evening. This side Samaria here. It's good afternoon, sorry. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेज. मैं आपसे पहले दो चीज़ें बातें डिस्कस करना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि एज यू ऑल नो कि लाइक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स प्लस ज्ञान के ऊपर मैं अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. मतलब कहने का ये है कि पहले जैसे हम प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद लाइक बिहेवियर एनालिसिस मेरा खुद का यूएसपी है, उसके बाद मैं अभी एस्ट्रो प्लस ज्ञान के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट. तो रिसेंटली उसका मैंने एक कैलेंडर दिया था आपको इस महीने का, जुलाई का जो बचा हुआ था. पहले तो चलकर उसको देख लेते हैं कि क्या उसके आउटपुट्स थे. ठीक है, जुलाई कैलेंडर. ओके, सो दिस इज़ दी जुलाई कैलेंडर. ठीक है, यू कैन सी दिस थिंग. मैंने आपको 17 जुलाई को ये कैलेंडर दिया था, जिसको करीबन 1 सवा 1 के बजे डाला था. मेरे ख्याल से संडे था उस दिन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. देख लेता हूँ, 17 को संडे था ना शायद, नहीं बुधवार था. हाँ छुट्टी थी, सॉरी मेरे को याद था, मैं संडे बोल रहा हूँ. मुहर्रम की छुट्टी थी, राइट. तो 1:15 के आसपास मैंने एक कैलेंडर डाला था फॉर द कमिंग अपडेट्स. तो यहाँ पर 17 को मैंने बुलिश लिखा था. ऑफकोर्स उस दिन छुट्टी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ. दिस इज द ग्लोबल सेंटिमेंट, यू नो दैट विल बी गेटिंग अफेक्टेड नाउ. इसमें कुछ डेट्स जो हैं वो मिसिंग है. फॉर एग्जांपल 19 तारीख इसमें मिसिंग है, जो फ्राइडे का सेशन था. तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली उस दिन कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं था मार्केट में एज पर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसके कारण मैं कुछ यहाँ पर लिख पाता. ठीक है, इसलिए वो वाली डेट्स यहाँ पर मिसिंग है. दूसरी चीज़, यहाँ पर सैटरडे संडे वगैरह या जो भी डेट्स आ रही हैं सैटरडे संडे को भी, तो आप उन डेट्स को जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें भी देख सकते हो इसके इफेक्ट्स. ठीक है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारे, दिस इज कॉस्मोलॉजिकल इवेंट है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका मार्केट ओपन है या क्लोज है. ठीक है, बट जो भी चीज़ उसका इफेक्ट आना होगा या तो उसके एक दिन बाद आ जाएगा, छुट्टी के बाद, या फिर उसका इफेक्ट थोड़ा सा, अगर इवेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो उसका इफेक्ट उससे पहले ही आना शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ. हर साल आपका बर्थडे आता है, राइट. यू ऑलवेज टर्न 1 ईयर अहेड, राइट. मतलब बहुत ही फुद्दू सी बात कर रहा हूँ बट आप अपनी ज़िंदगी में एक साल हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, है ना. बट आपको एक चीज़ मैं बोलता हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता है. आपका जो प्लेनेट है ना, फॉर एग्जांपल कभी किसी को शनि की ढैया लगी है, किसी की 7.5 चल रही है, किसी का राहु का कोई इशू चल रहा है, किसी को मून की दशा चल रही है. होता क्या है भाई साहब, जब भी आपका पेरेंट जो प्लेनेट होता है, आपके जिस दिन आप जन्म आपका हुआ है, असेंडेंट कहते हैं उसको. बेसिकली असेंडेंट क्या होता है, जहाँ पर जैसे सपोज करो आप बीच पर बैठे हो, आपको समुद्र और जो आकाश है, जिस पॉइंट पर आगे जाकर दिख रहे हैं ना, हॉराइजन जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, दैट इज दी लगना, योर राइजिंग ऑफ असेंडेंट. मैं मतलब अभी ये एस्ट्रो की क्लास नहीं ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है एस्ट्रो की फीलिंग आ रही है. बट एनीवेज आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लग जाए. ठीक है, तो वो असेंडेंट राइजिंग होता है बेसिकली. ठीक है, आपका लग्न जहाँ पर उदय होता है, तो 1 साल बाद, हर साल बाद जब आपका बर्थडे आता है, उस दिन आपका असेंडेंट राइजिंग होता है. तो उस असेंडेंट राइजिंग में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट एज पर योर कुंडली, किसी का दशा चल रही है या महादशा चल रही, तो उसका इफेक्ट अलग से आता है. ठीक है, जिसके कारण हमें कुछ चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव आती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव आती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी की शनि की 7.5 चलने वाली है, अगर वो शनि की 7.5 उसके लिए पॉजिटिव होनी हुई, तो उसको वो इफेक्ट्स, क्योंकि शनि एक बहुत ही मैसिव प्लैनेट है ना. मैसिव प्लैनेट्स हमारे पास दो ही हैं, एक है जुपिटर और एक है सैटर्न, है ना. तो जितने भी मैसिव प्लैनेट्स होते हैं, तो वो अपना इफेक्ट्स कुछ आने से पहले ही उसके आने की खबर हो जाती है. मतलब अगर आपका सपोज करो बर्थडे दिसंबर में है ना, तो उसके कुछ इफेक्ट्स अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आने शुरू हुए, तो आपको वो अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में तो बर्थडे है आपका. तो बर्थडे के आने से पहले 40 दिन का वैसे टाइम होता है, तो 40 दिन से पहले ही या 40 दिन पहले ही आपको उसके आने का आभास होना शुरू होता है आपकी लाइफ में. अगर वो जो पीरियड है उसका आने का, आगमन का, वो अगर पॉजिटिव होना हुआ, तो 40 दिन में ही आपके साथ कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट एरिया. तो आपको ये मैं चीज़ इसलिए बता रहा था, क्यों बता रहा था मैं भूल गया. ओके, तो बेसिकली असेंडेंट राइजिंग होता है, तो मतलब उसका मतलब ये था कि जो भी प्लैनेट्स हैं, मैसिव प्लैनेट्स हैं, तो उसका रिजल्ट उसके इफेक्ट के आने से पहले भी हो सकता है. ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं एस्ट्रो में हमेशा +-1 to 2 डेज का इफेक्ट होता है. अगर कोई मैसिव प्लैनेट है, ठीक है, किसी की अगर जुपिटर का कुछ इफेक्ट आ रहा है या यूरेनस का, इसका सैटर्न का कोई इफेक्ट आ रहा है, तो वो इफेक्ट या तो 1-2 दिन पहले आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा उसका इफेक्ट आना, या फिर जब वो चल रहा है उसके ट्रांजिशन में, तो वो 1-2 दिन के बाद भी आ सकता है. ठीक है, दिस इज हाउ बेसिकली हाउ इट वर्क्स. तो 17 तारीख को मैंने आपको बुधवार के दिन कैलेंडर डाला था ये. ठीक है, कि 18 को मार्केट बुलिश रहेगा, बुलिश विद साइडवेज और WM पैटर्न. जब भी ये मैं W और M बता रहा हूँ, मतलब स्विंग्स बड़े बड़े रहेंगे, दोनों साइड के स्विंग्स रहेंगे. स्ट्रॉन्ग बुलिश बट वेट फॉर डिप. 20 तारीख को मार्केट
बुलिश रहेगा स्ट्रॉन्ग। आज सैटरडे को ऑफकोर्स मार्केट बुलिश था, ठीक है। अगर आपने क्रिप्टो का चार्ट देखा हो तो मैं आपको दिखा दूंगा जाकर। वेट फॉर डिप, ठीक है, वेट डिप अगर आएगा तभी बाय करना, उससे पहले बाय मत करना। 21 तारीख आज का दिन है, साइडवेज और WM, ठीक है, मतलब साइडवेज रहेगा। मतलब साइडवेज का मतलब है छोटे एक रेंज में भी रह सकता है, और WM मतलब बड़े बड़े रेंजेस भी रह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इसमें 2 प्लैनेट्स का उस दिन इवेंट आ रहा है 21 को, आज के दिन। तो जिसका भी इफेक्ट ज़्यादा आना हुआ तो उस हिसाब से मार्केट काम कर लेगा, ठीक है। 22 तारीख को गैप अप और बिग फॉल बिफोर आफ्टर ऑपोजिट सिचुएशन, मतलब 22 तारीख को पहले की सिचुएशन जो मार्केट ओपन होगी और जो क्लोजिंग आएगी दोनों में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। 23 तारीख को ओवरऑल ये बेरिश लिखा हुआ है, ठीक है। 25 तारीख को बुलिश है, बाय इन डिप्स ओनली, अगर डिप्स मिलती हैं तभी बाय करना। और जो भी आपका सेटअप अगर नीचे से कहीं से घूम रहा है तभी बाय करना, टॉप पर जाकर बाय मत करना, नहीं तो लग जाएंगे, ठीक है। 27 तारीख को फिर से बेरिश है। तो ये तो था, मैंने कैलेंडर आपको समझाया कि कैसे इसको रीड करना है। अगर मेरे को इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स आते हैं तब मैं अगले महीने का अगस्त का पूरा कैलेंडर आपको एडवांस में डाल दूंगा, 1 या 2 अगस्त को ही। शर्त एक है, इस पूरी वीडियो में मेरे को 100 लाइक्स आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो जय श्री राम। भाई ज्ञान तभी बांटने में मज़ा आता है अगर उसकी कदर हो, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर ये आगे एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स, और यहाँ पर मैं हर बार की तरह बोलता हूँ भाई, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, लॉस मेकिंग पर्सन हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा सैटर्न बहुत ही अच्छी जगह पर प्लेस है। वो भैया अगर मैं किसी को बता दूँ थोड़ा सा अपना प्रॉफिट हुआ तो मेरी अगले दिन से लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं शेयर नहीं करता प्रॉफिट्स वगैरह, बट फिर भी कभी कभी अगर तुम लोगों को शेयर कर दूँ उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। एनीवेज, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये अल्फेजियो का स्टॉक हमने बताया था करीबन 250 के आसपास, और इसका प्राइस कभी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 500 के ऊपर निकल चुका हुआ है, 2x हो चुका है स्टॉक। तो जिन लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, पिछले साल हमने जुलाई को ही दिया था, 16 जुलाई को, तो आज 17 जुलाई 16 जुलाई के आसपास जब ये वीडियो बनाया था मैंने, तो एक पूरा ऑलमोस्ट इसका 2x का टारगेट जो कंप्लीट हो गया हुआ है। जिसको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है दे कैन डू इट आउट, ठीक है। उसके बाद निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट रेंज था, मैंने आपको यहाँ पर नंबर बताए थे 2, ठीक है, अगर आपको याद हो। ये डोजी बना था इसलिए नहीं बनाए थे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था इसलिए बताए थे, ठीक है। बिकॉज इस वाले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट घटे थे, जिसके कारण मैंने यहाँ पर आपको इसका वो बताया था, हाई और लो मार्क कर देना, और उसकी डेट्स सॉरी विद नंबर उसके मैंने बताए थे 24,636 और 24,525, ये दो इसके वैल्यूज़ थे, ठीक है। अभी चलकर देखते हैं मार्केट ने किया क्या है। 636 के ऊपर जैसे गया था बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, और अगर आपको याद हो तो मैंने जैसे यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि 18 तारीख को मार्केट बुलिश विद साइडवेज और WM पैटर्न होगा। 17 तारीख को तो मेरे को पता नहीं ना अगले दिन क्या होगा, बट ये एस्ट्रो की ब्यूटी है कि अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पाते हो, अगर आप उसको समझ पाते हो, तो आपको अगले दिन क्या होगा उसका कुछ अंदेशा हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर बुलिश था, यहाँ पर मार्केट नीचे भी गिरा, मैंने वहाँ पर पुट नहीं बाय की, मैं सिर्फ कॉल्स के लिए फोकस कर रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर आप चलकर देख लो कि इसका इफेक्ट क्या आता है। मैंने यहाँ पर लाइव मार्केट में 9:33 का जो टाइम फ्रेम था वहाँ पर इसका एक्चुअली इफेक्ट आना स्टार्ट होना था। तो यहाँ पर हमने 19 रुपये के आसपास इसको ऑप्शन को बाय किया था। इसकी LTP 44 दिख रही है, बट यहाँ पर 19 के बाद 44 के बाद 50 गया, ठीक है। 9:33 का मैंने टाइम फ्रेम बोला था, जैसे 9:32 के आसपास मेरे को यहाँ पर चार्ट के ऊपर एक्शन होता हुआ दिख रहा था, तो मैंने बाय कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 19 रुपये की चीज़ आपकी 60 प्लस, ठीक है, मतलब 20 रुपये की मोटी मोटी डालो, 23 या 60 ऑलमोस्ट 3x हो गया, गलती से बॉटम पकड़ लिया भाई साहब। यहाँ पर तो रिवर्सल ही हो गया, 19 की चीज़ 91 पे एग्जिट हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ही रिवर्स कर दिए हैं। तो अभी आप यहाँ पर अपने रिटर्न चेक कर सकते हो, और अगेन इस चीज़ का फ़ायदा ये नहीं लेना है कि भाई हर बार मैं यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढ कर ले लूँ, भाई वो दिन बहुत ही कम होते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, मेरी कुंडली के अनुसार जो मैंने इंटरप्रेट किया है, मेरे लिए थर्सडेज एंड फ्राइडेज आर द बेस्ट डेज टू ट्रेड, ठीक है। मतलब उस दिन अगर मेरे को कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है, उस दिन मेरा सेटअप अच्छे से बन रहा है, उस दिन अगर पोजीशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, उस दिन मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मंडे मेरे लिए बेड़ा गर्क है, मंडे को मेरे लगते हैं मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। मंडे को अगर मेरे को गलती से 2-3 हज़ार रुपये मिल जाए ना भाई, मैं बहुत ही शुक्र मनाता हूँ भाई, मेरा आज अच्छा खासा लॉस नहीं हुआ, नहीं तो एवरेज मेरा लॉस छोड़ो, जो स्टूडेंट्स उनको पता है एवरेज लॉस ही मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, एंड R&D बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नैस्डैक वॉज 3% ब्लीडिंग एंड मैनी एनालिस्ट वर सेइंग देयर विल बी ब्लड बाथ इन IT स्टॉक्स टुडे। आप यहाँ पर देख सकते हो एक दिन पहले जो रात का नैस्डैक था, यहाँ पर 600 पॉइंट नैस्डैक नीचे टूटा था, और यहाँ पर डाउ जोन्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव था। तो हर बंदा यहाँ पर बोल रहा था कि मार्केट टूटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इन्हीं चीज़ों की मैं बात करता हूँ गाइस, की पता क्या बात है, हम पहली बात तो US की मार्केट से बहुत अलग हो चुके हुए हैं पहले
कोविड से पहले से एक्चुअली, ठीक है, 2018-19 से अगर टाइम फ्रेम चेक करोगे ना, वीकली का चार्ट इसका डाओ का और वीकली का चार्ट निफ्टी का आपको ज़मीन आसमान के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे ये पिछले 4-5 सालों में। जहाँ पर डाओ ने बॉटम लगाया है, क्या हमने वहाँ पर लगाया, हम डाओ ज़्यादा गिरता है, हम कम गिरते हैं, और उसकी रिकवरी लेट आती है, हमारी पहले आ जाती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस में हम गिरे तो थे, गैप डाउन ओपन हुए थे, बट अगेन पहले ही कैंडल में काम हो गया और उसके मार्केट फिर से ऊपर। ना कि सिर्फ इन्फोसिस, टीसीएस में भी यही चीज़ हुई, विप्रो में भी यही चीज़ हुई, परसिस्टेंट में भी यही चीज़ हुई। तो ये सिर्फ आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा सबसे पहले ना, जब मैं प्राइस एक्शन का हार्डकोर ट्रेडर था, उस टाइम पर मैं बहुत सारी चीज़ें देखता था। कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बहुत सारी चीज़ें देखता था, ठीक है। वो चीज़ें कई बार काम करती थी, कई बार नहीं करती थी, और कई बार तो बहुत छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देती थी। तो मेरा हर बार साला ये स्यापा रहता था कि भाई किस बार वो पैटर्न अच्छे से सक्सेसफुल होगा और वो फाड़ ही देगा, ये चीज़ें कैसे पता करें। तो उसका जवाब मेरे भाई हमेशा एस्ट्रोलॉजी में ही आता है। एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ एक ही चीज़ है भाई, अगर वो चीज़ एस्ट्रो में आपको दिख रही है ना, ऐसी होने की उसकी आशंका है, और अगर वो नहीं हो रही है चार्ट पर, तो मतलब आपके समझने में वो चीज़ गलती है, ठीक है। एस्ट्रो कभी गलत नहीं होता, हमारा साइंस बहुत ही रिच है, बहुत ही प्योर है भाई साहब। हम लोग तो तब से पुष्पक विमान में उड़ रहे थे रावण के पास से, जब से इन लोगों के पास सोचा भी ना था, ठीक है। आज से 100-200 साल पहले जब इंसान को बोलता था ना कोई कि भाई इंसान क्या, मनुष्य क्या हवा में उड़ सकता है, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जैसे गलीलियो गैलीली का उन्होंने मजाक उड़ाया था कि धरती नहीं घूमते सूर्य के आसपास, सूर्य धरती के आसपास घूमता है ना। तो अगेन, जब तक किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है ना, तथ्य नहीं है उसके, उसको प्रूव नहीं कर सकते हो, तब तक हर बंदा आपका मजाक ही उड़ाता है। इट इज़ अ सिंपल लॉ ऑफ नेचर, है ना। हम ह्यूमंस हैं ही ऐसे, जो चीज़ हमें समझ नहीं लगती हम उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा काम ये नहीं है कि भाई मैं आपको प्रूव करूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कभी गलती से अगर वो चीज़ जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं हो रही है, तो भाई उसमें मेरी ही ना समझी है कि मेरे को वो चीज़ पढ़नी नहीं है। और मैं पहले से हर बार से बोल रहा हूँ कि 2019 से मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया है, करीबन आज 3-4 साल हो गए हैं। तो अभी भी मेरे को इतना नहीं है, और मैं आपको फ्रैंकली चीज़ बोलूँ, स्टॉक्स को एनालाइज करना वो भी काफ़ी हद तक आसान है। एस्ट्रो में तो भाई इतने सारे मतलब यू नो इन डेप्थ इतनी उसकी नॉलेज है, और अगर वो अच्छे से नहीं पता ऑफकोर्स फिर तो लगेगा ही भाई टाइम। R&D में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एस्ट्रो में। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, इन्फोसिस एंड ऑल दीज थिंग्स वर पॉजिटिव एंड, ठीक है। यहाँ पर होए वही जो राम रचि रखा। मैं यहाँ पर एक चीज़ हमेशा से बोलता हूँ, I always had this question in my mind: when do stocks fall really? When do global markets fuck up? How and when the fake things happen? And when it is the case that besides opening gap down, we are not only recovering but also going immense bullish, and पिछले दिन के हाई के ऊपर भी निकल जाते हैं हम। तो ये चीज़ें मेरे को हमेशा से ना अंदर से कुरेद देती थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब पहली बात तो वही है कि जो लिखा हुआ है वही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल जहाँ पर खत्म होते हैं ना भाई उनका एनालिसिस, वहाँ से बिहेवियर एनालिसिस के बेबी स्टेप्स शुरू होते हैं, उसकी ग्रोथ चालू होती है, ठीक है। और एस्ट्रो और ज्ञान का तो है ही भाई डेडली कॉम्बिनेशन, जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे तब तक होगा नहीं कुछ, ठीक है। और एक 100 सुनार की एक लोहार की, बातें तो मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। एनीवेज, यहाँ पर आप देख सकते हो 18 जुलाई को क्या हुआ था, निफ्टी में बड़े बड़े स्विंग्स लगे थे। क्या ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको? और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ऑप्शन के चार्ट में 20 रुपये से पहले 100 रुपये पे गया, फिर से 20 रुपये के आसपास जाके इसका हाई देख लो भाई कहाँ पर लगा है। 20 रुपये की चीज़ 250 के आसपास गई है। तो फिर यहाँ पर लोग बोलते हैं 2x to 10x सेटअप इज़ अ फेक। हाँ भाई फेक है। नहीं करता भाई मेरा सेटअप काम, आपको जो समय लगता है आप वैसे कर लो। मैं अपनी नॉलेज में खुश हूँ और उसके ऊपर और R&D कर रहा हूँ, ठीक है। एक किसी सियाने इंसान ने बोला था कि अगर आप 10th में अगर आपके पास लाइक से साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, बहुत सारी चीज़ें, आप अगर 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हो और किसी एक चीज़ में आप अच्छे हो ना, तो बजाय इसके कि वो 4 चीज़ों को और फोकस करने में, उसको फेल से एवरेज में आने के बजाय जिसमें आप अच्छे कर रहे हो ना उसी में और एक्सेल करो, उसी में अपनी प्रगाढ़ता और उसी में अपनी महारत हासिल करो, ताकि उससे उस सब्जेक्ट को आपसे अच्छा कोई और कर ही ना पाए, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ऑफकोर्स टाइम रहते अगर मेरे को पहले बताई गई होती तो शायद मैं कहीं और होता। बट फिलहाल के लिए अभी जैसे जब जागो तभी सवेरा है। एनीवेज, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो कीरी इंडस्ट्रीज यहाँ पर BTST का लिया गया था, तो ऑफकोर्स ये फेल हो गया था। मैंने आपको बोला कीरी में BTST फेल हो गया, ऐसे एग्जिटेड। उसके बाद दोबारा हमने कीरी में लिया था, अगर आपको याद हो तो। UPL का हमारा ट्रेड चल रहा है, बजट का ये ट्रेड है, ठीक है। तो इसको आप मंडे को 22 तारीख को या 23 तारीख को एग्जिट कर सकते हो। अभी मैं चार्ट पर जाकर आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट भांग पीकर काम करेगा, ठीक है। ये डिस्क्लेमर है। नो सपोर्ट, नो रेजिस्टेंस, वर्क अकॉर्डिंगली, ऑल्दो वी डू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन बेसिस ऑन एस्ट्रो एंड मोर इम्पोर्टेंटली द टाइम। सो आने वाले 3 से 4 दिन औकात के अनुसार ही काम करना। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, इस चीज़ को ना
कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी बंदा कवर नहीं करेगा, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। जब किस्मत तो फुद्दू तो क्या करेगा बॉर्नविटा वाला दुद्धू। इसका सिंपल सा एग्जांपल है भाई, आपने कोई चार्ट पर सपोज कर बजट वाले दिन आपने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया कि मार्केट में एक अच्छा खासा राइज आएगा या अच्छा खासा फॉल आएगा, ठीक है। आपने सपोज करो कोई भी मूविंग एवरेज है, आपका बुलिंजर बैंड है, कोई भी आप घंटा लाइक वट एवर स्ट्रेटजी यू कैन यूज़ इट, ठीक है, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, सपोज करो आपका वहाँ पर अच्छे से ट्रेड भी ले लिया आपने और वो ट्रेड चल भी रहा है, ठीक है। बट बजट वाले दिन स्पेसिफिकली क्या होता है, उस दिन ग्लिचेस आते हैं, सभी ब्रोकर्स में आते हैं, ठीक है। तो भाई पिछली से पिछली बार 2022 की ये बात है शायद, मैंने उस दिन ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बड़ी सीख ली थी। बजट वाले दिन भाई उतनी ही क्वांटिटी में काम करो जितना ज़ीरो कर पाओ। हर बार तो मैं हीरो ज़ीरो बोलता ही हूँ, हर बार ये मैं बोलता ही ऑप्शन बहुत रिस्की है। ऑप्शन आपका बहुत, आप सटीक समय पर बाई भी कर सकते हो, आप उसको, आपका चार्ट का पैटर्न भी बहुत अच्छा है, उसके बाद मार्केट धड़ाम से ऊपर भी जा सकता है और बहुत नीचे गिर भी सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बट सबसे बड़ा क्लेश पता क्या है, एनएससी में ग्लिच आ जाए, आपके ब्रोकर में ग्लिच आ जाए, आपने सपोज करो मार्केट तो चल रहा है बट आपका टर्मिनल ही नहीं साथ दे रहा। भाई साहब 2022 में पता नहीं या 21 में या पता नहीं 23 में, मेरे को याद नहीं आ रहा, आईसीआईसी डायरेक्ट का जो ब्रोकर था भाई, बजट वाले दिन 1.5 घंटे तक बंद हो गया था उनका सालों का सर्वर। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ में मतलब कोई अनश्योरिटी है ना, तो भाई उसमें उस दिन काम ध्यान से करना, ठीक है। पहली बात, लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेगा, ये तो सबको पता है, पर भाई आपका ट्रेड सही भी हो सकता है और आप उसको एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा दुखद घटना होती है किसी ट्रेडर के साथ। मैं आपको क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था। अपनी आंखों के सामने अपने ग्रीन प्रॉफिट को लाल में बंद होते हुए देखना और उसको लाल में ही क्लोज करना, इससे बड़ा क्या बोलूँ मैं। दुख दिल पर कौन लेकर सोएगा भाई रात को। एनीवेज अभी सब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं निफ्टी 50 के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं डेली के चार्ट पर। काफ़ी सारे सियाने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, वीकली पर शूटिंग स्टार आ चुका है, अब तो मार्केट गिरेगा। पर मेरे भाई क्या तारीख है कल, 22 तारीख है और मंडे है, तो मंडे है तो क्या होगा। भाई मंडे है तो हमारे एस्ट्रो के कैलेंडर में जाकर हम देख लेते हैं मंडे को क्या होगा, ठीक है। पहले एक बार वहाँ पर कंफर्मेशन ले लेते हैं। 22 तारीख को गैप अप पॉसिबल है, ठीक है। और मैंने जैसे कि पहले बोला था बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशंस अलग रहेंगी। ये सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो, उसके बाद एक अच्छा खासा बुल रन भी दे सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पर एक बार नीचे का डिप देगा, उसके बाद सेकंड हाफ में करेक्शन ऊपर की साइड पर आ सकती है। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, ओपन चैलेंज देता हूँ मैं, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बंदा बोलेगा। आप रुको मेरे को कैंडल देख लेना, हाँ ये वाला कैंडल है, एग्जैक्ट ये वाला कैंडल है 20/7/2023। ठीक है, और ये गैन की एनिवर्सरी डेट भी है, ठीक है। जिन लोगों को वो चीज़ के बारे में पता है बढ़िया है, अपना मुंह बंद रखो, ये सबको नहीं बताना है। ऐसा नहीं बोलते। चलो अब हम पीछे चलकर चलते हैं, थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। पता क्या बात है, मैंने 2-3 यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, हर बंदा ना पहली बजट की तारीख को फोकस करके बता रहा था कि बजट में ऐसे ऐसे होता है और इस बार बजट में ऐसा हो सकता है। मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताऊंगा इस बार। नाउ सी दिस थिंग, दिस इज़ अ थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कैन हैपन टुमारो, ठीक है। हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग में बंद हुए हैं ना, हमारा जो कैंडल है निफ्टी का, ओके चल भाई बंद हो जा, तो तेरी अब जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है हम पहले 1 से 1.5 घंटे नीचे रहें, उसके बाद पागलों की तरह ऊपर जा सकता है निफ्टी। दिस इज़ द फर्स्ट केस। सेकंड केस, हम ओपन ही गैप अप हो। अभी ये मैं चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बिहेवियर एनालिसिस के अनुसार ये जो पैटर्न मेरा बन रहा है, ये मेरे को ऑलरेडी बोल कर गया है कि भाई हम यहाँ पर 24,750 से 24,800 के आसपास तक जाने ही वाले हैं। और अगर गलती से हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम नया ऑल टाइम हाई कल ही मार देंगे भाई, ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ना, मार्केट पहले 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर कुत्ते काम कर सकता है, उसके बाद जो माता आएगी उसको भाई तुम उसको रोक नहीं पाओगे। और उसका असर ये होगा भाई कि 22 तारीख को जो मंडे है, उसके अगले दिन है बजट 23 तारीख। जितने भी लोग यहाँ पर फिर बुलिश होकर जाएंगे उनको अगले दिन मिलेगा बम्बू, ठीक है। तो कल का ट्रेड खास कर कल तक ही सीमित रहने देना, उसको 23 तारीख के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करना, अनटिल और अनलेस आपके पास पोजीशन हेज्ड है तो, ठीक है। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, आप इसको मानो ना मानो ये आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मेरा काम था आपको बताना, और वो बताना जो मैं खुद प्रैक्टिकल अपने लॉस के कारण और अपनी सीख के कारण जो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई लाइक कर दो, ठीक है, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। कुछ भी कर देता हूँ मैं।
अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा खासा लाइक पैटर्न बन रहा है, मेरे को तो बुलिश लग रहा है मार्केट। बट मार्केट का असूल है भाई, ठीक है, कि वो क्या करेगा किसी को नहीं पता है। मार्केट यहाँ से नीचे से घूम कर भी जा सकता है, ठीक है, इसको याद रखना। जो भी मैं सिचुएशन बोल करूँ, यहाँ पर भी जा सकता है या सीधा ही गैप अप हो जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। बट 22 तारीख को मेरे पास मार्केट बाय ऑन डिप्स है, बुलिश मार्केट है, मैं यहाँ पर पुट्स के बारे में नहीं सोचूंगा। और दूसरी चीज़, जो भी सिचुएशन होगी फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में क्लोजिंग में, वो अलग हो सकती है, ऐसा मानना है मेरा, ठीक है। अभी हो ना हो भाई, वो तो राम जाने, ठीक है। मेरा काम था जो मेरे को चार्ट पर एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को जी समझ लग रही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था बजट में। और पिछली बार से मेरा मतलब है, पिछली बार 5 जुलाई को बजट आया था, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। 2000, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे 2019 में हुए थे, ठीक है, उसका रिजल्ट आया था मई में, यहाँ पर आप देख सकते हो। 17 या 20 मई के आसपास उसका रिजल्ट आया था, 21 को शायद रिजल्ट था, ठीक है। तो यहाँ से जो रन अप आया था, ये मार्केट का इलेक्शन का रिजल्ट था जी, ठीक है। जैसे 4 जून को हमारा मार्केट नीचे गिरा था, राइट, तो ये उसका इम्पैक्ट आया था मार्केट का, बिकॉज बीजेपी वॉन विद अ मेजोरिटी, एंड यहाँ से उसका इम्पैक्ट आया था, पॉजिटिवनेस मार्केट में दिखी गई थी, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर 5 जुलाई को फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने यहाँ पर पहला जो बजट था साल का, वो अपना प्रोड्यूस किया था, ठीक है। मतलब पहला तो बजट तो 1 फरवरी को आया ही था। यू कैन सी दिस थिंग ऑन 1 फरवरी ऑल्सो, यहाँ पर ये, हाँ, ये 1 फरवरी, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद साइडवेज, फिर से ऊपर, ठीक है। तो ये तो चलता रहता है। बट जो सेकंड इनिंग्स थी, ये है हमारा इंपॉर्टेंट बजट, जो आपके आने वाली गवर्नमेंट को डिसाइड करता है। इसमें क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपन किया। ये है 1 डे का चार्ट, और यहाँ पर है मेरे भाई 30 मिनट्स का चार्ट। मैं इस चीज़ के लिए आपको बोल रहा हूँ कि अगले दिन के लिए कुछ भी कंफर्मेशन मत लेकर जाना, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है गैप और गैप डाउन के बाद, ठीक है। 21 तारीख हमारी आज हो गई है, कल है 22 तारीख, ठीक है। तो 22 तारीख में ये मार्केट ऐसा भी कर सकता है, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग आई थी 22 तारीख को मार्केट गैप ओपन, उसके बाद सारा दिन साइडवेज, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर गलती से भी उस पोजीशन को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड मत कर लेना, अगर आपके पास पोजीशन हेज्ड नहीं है तो, ठीक है। अगले जिस दिन बजट आया था, मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होता है, नया हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर, मतलब अगेन एंडिंग में जो होता है वो तो सब आपको पता ही, यहाँ पर धड़ाम, फिर सेकंड धड़ाम, सपोर्ट टूटा, उसके बाद यहाँ से फिर 4 से 5 दिन दोबारा ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है। तो अभी तक तो मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ कवर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आने वाले 2 से 3 दिन तक मार्केट ऐसा भी कर सकता है, बजट वाले दिन मार्केट एक नया हाई मार सकता है, उसके बाद भी गिर सकता है। तो इस चीज़ में मत बैठे रहना कि भाई सब लोग बोल रहे हैं तो वैसा होगा। तो मैं यहाँ पर इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे को बिहेवियर एनालिसिस के अनुसार यहीं पर लग रहा है कि मार्केट एक नया लाइफ टाइम हाई भी मार सकता है, या फिर मार्केट को ये मिनिमम तो टेस्ट करना ही है, 750 से 800 के आसपास तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। 99.99% ये मेरे पास श्योरिटी है, ठीक है, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड एज पर मेरे को बिहेवियर एनालिसिस के अनुसार, ठीक है। बट क्या करेगा मार्केट मंडे को, वो तो देखना पड़ेगा। हो सकता है पहले 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर कंसोलिडेशन कर ले, उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया था वो वाला कैंडल 30 मिनट्स का 20 जुलाई को 2019 को, वैसा भी कर सकता है ना। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना। मतलब मैं आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, व्हाट ऑल कैन हैपन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हो ही हो, बट उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि आपको वो चीज़ बताऊं जो आपको नॉर्मली कोई भी चीज़ बंदा बताएगा नहीं। सिर्फ आप बेरिश एंगल्फिंग में बैठे रहोगे, शूटिंग स्टार में बैठे रहोगे, लग जाएगी आपकी। भाई शूटिंग स्टार में आपको कितनी बार दिखा सकता हूँ, ठीक है। पिछले साल 2023 में यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, क्या मार्केट गिरा? नहीं गिरा। यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, गिरा? नहीं गिरा। यहाँ पर बना, नहीं गिरा ना। यहाँ पर तो बहुत अच्छा बना था ना शूटिंग स्टार, सॉरी इतनी बड़ी वीक आई है मार्केट, तो गिर जाना चाहिए, नहीं गिरा ना भाई। मार्केट ने क्या किया, उल्टा पिछला हाई जो था टॉप, उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। और जब क्लोजिंग कर दी यहाँ पर, फिर बुल आए होंगे, फिर यहाँ से सबको नीचे गिरा दिया। भाई ये मार्केट में काम होता रहता है ऐसे। जब लोगों को लगता है नया हाई बन गया मार्केट में, तब बाय करो। ब्रेकआउट पर मेरे को सबसे ज़्यादा मेरी आत्मा निकल जाती है ब्रेकआउट पर बाय करने में, ठीक है। मैं नहीं करता वो चीज़। मेरे को मौत आती है भाई, मैं नहीं करता। मेरे को डर लगता है। तो रिवर्सल्स को ढूंढने की कोशिश किया करो, ठीक है। और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो था जो मैंने बताने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको समझ लगा हो। ओवरऑल मैं बजट का आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं स्टॉक के बारे में। मैंने एनालिसिस किया था, अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। मैंने एक्चुअली एक स्टॉक नहीं देखा था, मैंने कम से कम 100 स्टॉक्स देखे थे। हाँ, टचवुड, टचवुड ये एक कंपनी है, ठीक है मेरे भाई। जिसको लेनी है ना इन्वेस्टमेंट वाइज, वो इसमें काम कर सकते हैं। टचवुड करके एक कंपनी है। वीकली का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा लाइक नीचे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा। यहाँ पर सपोर्ट है, ये हो सकता है 100 रुपये तक आ जाए कंपनी। मैं अभी से बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी, बट यहाँ पर उसमें पोजीशंस बाय ऑन डिप्स की ऐड कर लेना मेरे भाई, ठीक है।
ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम पर ये आपको ऑल टाइम हाई मारती दिख जाएगी। टाइम फ्रेम रहेगा इसमें 1 साल से 1.5 साल का। टचवुड का कंपनी का स्टॉक बता रहा हूँ। अल्फाजियो को आप देख सकते हो, अल्फाजियो आपको 1 साल पहले बताया था, उसी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला था मैंने, ठीक है, और सॉरी 250 के आसपास बोला था, हाँ यहीं पर, ठीक है। जब चार्ट पैटर्न बन रहा होता है ना, तब किसी को भरोसा नहीं आता है, और जब वो कंप्लीट हो जाते हैं फिर भाई 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट में, ठीक है। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। और मैं आपको ये चीज़ पहले भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है ये 100 रुपये तक आ जाए, तो अगर डिप्स आएंगे इसमें तो इसको बाय ही करना है स्टॉक को, ठीक है। 100 रुपये का एक इसका स्वीट स्पॉट रहेगा, आप यहाँ पर कुछ मार्केट प्राइस पर खरीद लो, नीचे आता है तो थोड़ा और ऐड कर लेना 125 120 के आसपास, और अगर 100 पर आता है फिर तो ले ही लेना, और ठीक है। एंड इसका टारगेट रहेगा जब तक 2x नहीं हो जाता है तब तक, ठीक। तो विद दिस आई विल बी एंडिंग द वीडियो सेशन। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बार यूपीएल का जो हैच है वो आप देख सकते हो। यूपीएल में भी अगर आप देखोगे डेली के चार्ट पर, तो भाई यहाँ पर दिख रहा है ना, बेरिश पैटर्न बन गया है, मार्केट ने सारे के सारे सपोर्ट नीचे तोड़ दिए हैं। हो सकता है मार्केट एक बार इसको टेस्ट कर ले 525 को, पर मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मेरे पास पोजीशन पड़ी हुई है। देखते हैं अभी क्या होता है। मैं बुलिश हूँ इस स्टॉक में। देखते हैं अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शायद इस हाई के ऊपर निकल जाएगा। अब वो कैसे जाता है भाई, वो तो राम जाने, ठीक है। आईटीसी अगर आपको याद हो, हमने लिया था जल्दी निकाल दिया भाई, हमने यहाँ पर लिया था 450 का कॉल, 2 रुपये के आसपास अभी 480 पर चला गया है आईटीसी 250 की कॉल, ओ सॉरी 450 की कॉल मज़ा आ जाता है भाई ऐसी चीज़ देखकर कभी कभी, फिर लगता है अपनी भगवान है नहीं यार, ऐसे नहीं करना, मैं भगवान नहीं हूँ। 2 रुपये से 25 रुपये तक चला गया, ठीक है। और ये बोला कब था, मेरे ख्याल से मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला होगा। हाँ, आईटीसी प्रीमियम मेंबर्स को बोला था, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 जुलाई को बोला था आईटीसी का 450 का कॉल 3:15 बजे, 2 रुपये 65 पैसे के आसपास चल रहा था। इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 4,000, ठीक है तो मैं कुछ ऐसे तुक्के लगा लेता हूँ गलती से, ठीक है। और उसके बाद ये तो फट गया था भाई, और आज भी फट रहा है। पहले 2 से 10 किया, फिर 2 से 20 किया, 2 से 25 भी कर दिया, ये क्या देख लिया आपने ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय श्री राम टू ऑल, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हो कि अगस्त महीने का मैं आपको डिटेल्ड कैलेंडर डाल दूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो इस वीडियो में इसको लाइक कर देना 100, और अगर आप इस वीडियो को आने वाले अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो लाइक्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है। बजट का मैं यहाँ पर वो वाला सिचुएशन बता रहा हूँ जो कोई भी आपको बंदा बताएगा नहीं। पहली बात, अपनी क्वांटिटी उतनी ही लेना जितना, ग्लिच अगर आए तब भी आपकी फटे ना, मैं ओपनली मुंह पर बोलता हूँ, ठीक है। बिकॉज बजट वाले दिन ग्लिचेस आते ही आते हैं, ठीक है। डिपेंड करता भी आपका ब्रोकर कौन सा है, तो राम जाने उस दिन क्या होगा, कल ही है परसों ही है वैसे तो। और दूसरी चीज़, हेज में रहना, ठीक है। अगर कोई भी पोजीशन हो, इंट्राडे स्पेसिफिक काट कर जाना, अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि मार्केट में लग जाएंगे, ठीक है। तो यही था, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कटेगा कहाँ से ये भाई।